औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चैप्टर नंबर 7 वर्क पावर एंड एनर्जी तमाम इसी चैप्टर आ मैट्रिक में भी पढ़ी आया और फर्स्ट ईयर में पढ़ी आया और हाणे टेस्ट के पार्ट आपको पढ़ो था। सिंपल मतलब वर्क छा है कहीं जो टॉपिक में जो पढ़ूं वर्क बाबा ही ऐसा कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू में नथा पढ़ूं भी ऐसा पढ़ूं था एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू में तो माने हिन के घणो डिटेल में घणो हरू लेंदी करण की जरूरत कोने। वर्क के तो when the force applied on the body and body covers some displacement then the work is said to be done। बॉडी पे फोर्स लगायो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे असां जो नालो वर्क थियो। सपोज फॉर एग्जांपल में भित्ता में भित पे फोर्स लगाया तो भित कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नथी करे वर्क न थियो फोर्स जरूर अप्लाई थियो डिस्प्लेसमेंट कवर न थियो वर्क न थियो। ये बॉडी पे फोर्स लगाया सपोज फॉर एग्जांपल मां चवा तो टेबल पे हुक पयो आ उन पे फोर्स लगाया मथे मूव कराए फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट कवर थियो वर्क थियो। सपोज फॉर एग्जांपल असा चऊं था शॉपिंग मॉल में ग्रोसरी ट्रॉली के फोर्स लगायो था फोर्स पे रेजा लगायो डिस्प्लेसमेंट भी कवर थे तो असा चला वर्क थियो। के क्षेत्र फोर्स लगायो डिस्प्लेसमेंट कवर थे वर्क थियो। या वर्क की भी डेफिनेशन में पढ़ो था सिंपल जो था when a force applied on a body and body covers some displacement then the work is said to be done। पूछूंगा तो वर्क देखो या पे चैप्टर में डेफिनेशन पढ़ी आया हो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। वर्क स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दी द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ the scalar product of force and displacement is called work। वर्क के फॉर्मूला को पढ़ना वर्क बराबर F फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट जगह में चलाएंगे ऑन द cos थीटा एंगल F is cos थीटा ये वर्क जो फार्मूला है। सिंपल फॉर एग्जांपल असा चलो था की रोड ग्राउंड इते असा चलो था हिकड़ी ड्राई कार आ जेके कोई बार हिनके by means of thread धागे सा छिके को फोर्स के डायरेक्शन में तो लगाए इन डायरेक्शन में धागे सा को छिके इन गाड़ी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में करे इन डायरेक्शन में करे माना फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में छा थी भाई एंगल थी भाई थीटा ई ना है फोर्स लगाया ना मथे पकड़ी हुई ना फोर्स है तो लगाए गाड़ी डिस्प्लेसमेंट में लेती करे तहां बे चैप्टर में पढ़ी आया जने भी कोई वेक्टर एंगल ठाइंदो आ तो जब कंपोनेंट्स ठहरना है हिन के जेको हेवे मूव तो कराए फोर्स जो वो x कंपोनेंट मूव कराए y कंपोनेंट न जेकर मान के रिजॉल्व क्या कहता हूं हिन तरफ ने जो फोर्स जो केड़ो कंपोनेंट लगनो फोर्स जो x कंपोनेंट मथे जेको ने फोर्स जो कंपोनेंट है वो फोर्स जो केड़ो कंपोनेंट है y कंपोनेंट फोर्स जो y कंपोनेंट अगर जाया थी बाकी ने हेवे के तो मूव कराए x कंपोनेंट तो असानी लिखूं वर्क बराबर फोर्स जो x कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट है फोर्स की प्रोडक्ट आ तो वर्क बराबर फोर्स x कंपोनेंट f cos थीटा थींदो आ बढ़िया या बे चैप्टर में इनटू डिस्प्लेसमेंट इने के सिद्धो करे रखा तो वर्क बराबर f is cos थीटा वही फार्मूला थियो जेको तहां ये डॉट प्रोडक्ट वाले फार्मूले सा मालूम कयो गया। सिंपल असा चौथा वर्क जा
एंगल ते डिपेंडेंट रे केसेस अक्सर पढ़ना हूं इफ नंबर 1 इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री थीटा 0 डिग्री है माना फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो जाए को वर्क डन छा थींदो मैक्सिमम थींदो मैक्सिमम वर्क जने भाई सेम डायरेक्शन में हो जाए वर्क डन मैक्सिमम जी हम कहां ते चयो सपोज फॉर एग्जांपल टेबल पे बुक पे आप फोर्स देने को लगाया डिस्प्लेसमेंट देने को थे सपोज है टेबल ये बुक पे या काई शेप पे या बॉक्स पे वा इने के मां एला फोर्स लगाया फोर्स इन डायरेक्शन में देखो जनो ए बॉडी हिता खां हेडे हिया मूव करे आई असा तो हिता खां हेडे मूव करे आई माना डिस्प्लेसमेंट कवर करे आई फोर्स की सारी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की सारी डायरेक्शन में 0 डिग्री आ द वर्क डन था थींदो मैक्सिमम द सिंपल वर्क बराबर f is cos थीटा थींदो आ वर्क बराबर f is cos 0 डिग्री बराबर 1j द वर्क बराबर f into s दिस इज मैक्सिमम वर्क वरी जने फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री हुजे को वर्क डन 0 थींदो आ if theta is equal to 90 degree the work done छा थींदो 0 वर्क इन लाइ काई एग्जांपल है सपोज फॉर एग्जांपल जेकने चऊंदा असां काई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव थी करे सर्कुलर पाथ में गोल फिराइण रकम सेंट्रीपिटल फोर्स कंदो आ सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर तरफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट हर तरफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेंट्रीपिटल फोर्स का घणी एंगल उठाए 90 डिग्री उठाए ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये सेंट्रीपिटल फोर्स ताने वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स छा थींदो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स छा थींदो 0 थींदो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स 0 थींदो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल हर पॉइंट ते डिस्प्लेसमेंट सेंट्रीपिटल फोर्स घणी एंगल उठाए 90 डिग्री उठाए सपोज फॉर एग्जांपल हिकड़ो त सही एग्जांपल लिखो सी f is cos थीटा 90 डिग्री का लिखो cos 90 is equal to 0 वर्क बराबर f is into 0 वर्क बराबर 0 वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स में 0 होगा सपोज फॉर एग्जांपल मां हिकड़े एग्जांपल में ट्राई वर्क डन 0 नेगेटिव एंड मैक्सिमम वर्क डन पढ़ो वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू केड़ो फोर्स वठोदा उन जे हिसाब सां जवाब मुख्तलिफ थींदो सपोज फॉर एग्जांपल हिकड़ो कूली मथे ते बैग रखी प्लेटफॉर्म ते मूव तो करे गौर सां समझो कूली मथे ते बैग रखी प्लेटफॉर्म ते मूव तो करे उन बैग जो वेट उन सूटकेस जो वेट डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड कूली हियर तो मूव करे with respect to gravitational force है का डिस्प्लेसमेंट है 90 डिग्री वही हियर देखो एकड़ो कूली मथे ते बैग रखी मूव तो करे ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हिन तरफ 90 डिग्री वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स छा थियो 0 प्लेटफॉर्म से जो टी मूव करतो रहे जेकने बैग उन जे मथे त्या ग्रेविटेशनल फोर्स जे विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हिन तरफ 90 एंगल थी वई वर्क डन 0 हां हाणे जेकने यो कूली हेठ वेहे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड हेठ तो वने तो यो पॉजिटिव वर्क डन थियो चलो भाई सेम डायरेक्शन में थियो यो कूली छा तो करे प्लेटफॉर्म नंबर 1 ते भी ट्रेन अची प्लेटफॉर्म नंबर 3 ते पेडेस्टल ब्रिज लोअर वाली ब्रिज ते मथे तो चढ़े जने मथे चढ़े तो ब्रिज ते ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड हे काने तो चढ़े मथे डिस्प्लेसमेंट मथे ग्रेविटेशनल फोर्स डाउन डिस्प्लेसमेंट मथे यो नेगेटिव वर्क करता चलो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स तो जने मथे तो चढ़े नेगेटिव वर्क उन पेडेस्टल ब्रिज पे सीधो मूव तो करे ग्रेविटेशनल फोर्स है डिस्प्लेसमेंट है 90 डिग्री उन तो मूव करे यो 0 वर्क थियो वरी मेरे पास है ना हेठ रहे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड तो थे यो छा थियो पॉजिटिव वर्क माना पेड़ जने पेडेस्टल ब्रिज से मथे चढ़ियो नेगेटिव वर्क उन ब्रिज से सीधो मूव तो करे 0 वर्क वरी हेठ आयो यो छा थियो नेगेटिव वर्क
माना जने मथे तो चढ़े वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स यो ये पेन आ मुझे तो मैं हिना के जने मथे तो मूव कराया ग्रेविटेशनल फोर्स का गया डाउनवर्ड with respect to gravitational force, not with respect to my force. With respect to gravitational force, he work done साधु थे negative. चलो gravitational force downward आ, displacement वर्क आगे तो कराया, upward तो कराया, यो चाहती हो, यो negative work done थी हो. 180 degree थी gravitational force downward and displacement upward 180 degree थी भाई, यो negative work done थी हो. Clear? If theta is equal to 180 degree, then work done will be negative work. जी हाँ वर्क बराबर f डॉट s या f s cos 180 डिग्री रखा हूँ cos 180 डिग्री बराबर -1 so वर्क डन बराबर f s into -1 so वर्क बराबर -f s. It is work done against gravitational field पढ़ी जा सकूँ work done against gravitational force माना 0 डिग्री होंगी तो वर्क डन मैक्सिमम थी दो 90 डिग्री होंगी तो वर्क डन 0 थी दो 180 डिग्री होंगी तो वर्क डन नेगेटिव थी दो वर्क स्केलर क्वांटिटी आ वर्क जो ऐसा यूनिट जूल थी दो क्लियर इन ऐसा सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल इन एफपीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज फुट पाउंड इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग आर सिंपल जो एनर्जी या वर्क जो है यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी दो मैं ऐसा सीजीएस सिस्टम में कंसीडर कर रहा हूं क्लियर बोर्ड में टाइम होते पड़ता सिंपल है ना तो मतलब वर्क स्केलर क्वांटिटी आ वर्क जो ऐसा यूनिट जो थी दो वो जूल थी दो इन सीजीएस सिस्टम वर्क जो यूनिट अर्ग या इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी दो एंड एफपीएस सिस्टम वर्क जो यूनिट फुट पाउंड थी दो वर्क जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स पड़े हुआ मैक्सिमम वर्क करे थी दो जने 0 डिग्री हुजे 0 वर्क करे थी दो जने 90 डिग्री हुजे 90 डिग्री जे मैं एग्जांपल बुधानो पूरी वालो मिसाल बुधानो वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स मूव करे तो 90 डिग्री में वर्क डन 0 हुयो जो मिसाल बुधावा सपोज वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स भी 0 हुयो ये नेगेटिव वर्क डन जो 180 डिग्री दे 180 डिग्री सिंपल असा चऊं था नेगेटिव वर्क डन थी दो 180 डिग्री वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स भी पड़े से यो नेगेटिव वर्क डन हाने जो पावर थे सिंपल असा चऊं पावर चाहे the rate of doing work is called power केतरो कम केतरे टाइम में थियो that is called power केतरो वर्क केतरे टाइम में थियो that is called power हाने सपोज फॉर एग्जांपल जेकरे मां चवा तो हिकड़े बार 40 सला हेठो जमीन ना खणी फर्स्ट फ्लोर ते रखियो बे हिकड़े मजदूर अच्छा उन पेरे बार जेके 40 सला खयो उन के कलाक लगो मजदूर के लगा 5 मिनट पूरे 40 सला फर्स्ट फ्लोर दा ग्राउंड दा फर्स्ट फ्लोर ते खणी लगा किने कम वधिक कयो बिनी कम हिक जेतरो कयो मजदूर भी ऐं बार भी बिनी 40 सला फर्क छा थियो जे घट टाइम में सागरी सला खयो न उन वधिक उन पावर वधिक आ जे वधिक टाइम में सागरी कम कयो न पावर घट आ माना जे मजदूर 5 मिनट में कयो आ तो वो वधिक पावरफुल थियो लेकिन बार कम त सागरी कयो आ पर कलाक लगो दस वो घट पावरफुल थियो माना केतरो वर्क केतरे टाइम में तो थे दैट इज कॉल्ड पावर सपोज फॉर एग्जांपल असा वट घर में मोटर लगल है टांकी सागी आ हेकड़ो मोटर आ जे कलाक में वो सजी पानी की टांकी भरी हेकड़ो रूटर लगल आ उन 15 मिनट में सागी टांकी भरी कम त बिनी सागियो कयो हाने पावरफुल केर थियो जे 15 मिनट में टांकी भरी वो पावरफुल आ जे कलाक में टांकी भरी वो घट पावरफुल आ तो सिंपल पावर की डेफिनेशन पढ़ो था त केतरो वर्क केतरे टाइम में थे तो that is called power the simple rate of doing work is called power या work done per unit time is called power
या बी डेफिनेशन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। ये बे चैप्टर में पढ़ी आया ये सब वर्क इन डेफिनेशंस थी में डेफिनेशन असा लिखूं तो बहुत दे दूं था पावर सिंपल असा जो था द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। केतरो वर्क केतरे टाइम में तो रेट माना पर यूनिट टाइम तो या वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। बे चैप्टर में डेफिनेशन पढ़ी आया हूं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। सिंपल असा ये पावर लिखूं था पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। सो सिंपल असा जो था पावर बराबर वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सबनी के खबर है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बराबर थी तो है वेलोसिटी। सो पावर बराबर f डॉट v लिखी जा सकूं। सो पावर बराबर f v cos थीटा। ये पावर जो फार्मूला ये लिखो ताकि आप पावर में स्केलर क्वांटिटी है द स्केलर क्वांटिटी पावर स्केलर क्वांटिटी ऑफ in its SI unit is watt। पावर जैसा यूनिट वाट हुआ सिंपल असा होगा पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। एक जूल एक सेकंड में वर्क थे असा जदा पावर जेको थियो उछा थियो 1 वाट थियो। पावर जो एसआई यूनिट वाट आ पावर जो यूनिट एफपीएस सिस्टम में सीजीएस सिस्टम में इन सीजीएस सिस्टम पावर जो यूनिट अर्ग पर सेकंड। इन एफपीएस सिस्टम फुट पाउंड पर सेकंड। फुट पाउंड पर सेकंड फोर्स displacement upon time force displacement upon time foot pound per second FPS system में। another larger unit of power larger unit of power is horsepower। power जो यूनिट हॉर्स पावर भी थी हुआ 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट 746 वाट थी हुआ। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट या एक हॉर्स पावर बराबर 550 फुट पाउंड पर सेकंड। हॉर्स पावर में वाट की हॉर्स पावर में तब्दील करना तो 746 से डिवाइड करना थी पर आंसर फुट पाउंड पर सेकंड में आपने तब्दील करना हुआ था 550 से डिवाइड करना थी। हॉर्स पावर में पावर जो यूनिट था फुट पाउंड पर सेकंड भी अर्ग पर सेकंड भी वाट भी जूल पर सेकंड भी ये सब पावर का यूनिट थीगा। पावर जो नंढो ही कांसेप्ट यो पढ़ूं तो केतरो कम केतरे टाइम में थियो दैट इज कॉल्ड पावर। केतरो वर्क केतरे टाइम में थियो दैट इज कॉल्ड पावर। घणो वर्क थोड़े टाइम में थियो तो मोर पावर पर थोड़ो वर्क इलाही टाइम में थियो तो लेस पावर। क्लियर। पावर का वो सिंपल असा थर्ड टर्म जो एनर्जी सिंपल डेफिनेशन पढ़ंदा हूं द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी और द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कम करण जी सलाहियत के असा एनर्जी चवंदा हूं कम करण जी कैपेसिटी के एनर्जी चवंदा हूं। एनर्जी में त इलाही टर्म्स पढ़ंदासी पर मेन किस्म पढ़ंदा हूं काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी से रिलेटेड असा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करदासी। घर में रहो सेफ रहो हिफाजत से रहो मेहनत करो पढ़ाई करो अल्लाह हाफ़िज़।